इंजन कूलिंग सिस्टम पेट्रोल और वायु के मिश्रण के जलने से जो गर्मी निकलती है, इससे इंजन जल्दी गर्म हो जाता है। इसलिए फिर इंजीनियरों ने एक इंजन कूलिंग सिस्टम बनाया। ये इंजन कूलिंग सिस्टम इंजन को ठंडा करने में आवश्यक होता है। ये इंजन के भीतर और उसके आसपास स्थित होता है। आइए इंजन कूलिंग सिस्टम के सभी पार्ट्स को समझते हैं और तरल के सभी घटकों को समझते हैं। सिलेंडर बॉल्क नली और सिलेंडर हेड नलिकाओं के माध्यम से इंजन को ठंडा किया जाता है। इसे कूलिंग जैकेट के रूप में जाना जाता है। कूलिंग जैकेट इंजन सिलेंडर के आसपास स्थित होते हैं। सिलेंडर की गर्मी कम करने का कार्य करता है। इंजन कूलिंग सिस्टम में एक वाटर पंप भी लगा होता है। वाटर पंप बेल्ट ड्राइव और क्रैंकशाफ्ट से घूमता है। इस प्रकार के पंप को सेंट्रीफ्यूगल पंप के रूप में जाना जाता है। इस सेटअप में तरल को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, जिससे इंजन ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसलिए रेडिएटर उस दाब को धीरे धीरे ठंडा करता है। रेडिएटर दो टैंक से बना होता है। तरल के रूप में एक इनलाइट पाइप होता है और ठंडे तरल के रूप में एक आउटलाइट पाइप होता है। टैंक ट्यूब में एक साथ जुड़ा होता है। रेडिएटर कोर के रूप में जानते हैं। रेडिएटर में ड्रेन वाल्व भी होता है। रेडिएटर में एक या दो फैन होते हैं। रेडिएटर के बराबर से यात्रा करने वाली हवा की गति को बढ़ाते हैं। जब एक नॉर्मल ताप पर हो जाता है तो पंखे को रेडिएटर कूलेंट फैन स्विच या आमतौर पर इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के द्वारा चलाया जाता है। सेंसर डैशबोर्ड पर ड्राइवर को टेम्परेचर भी बताता है। आमतौर पर सेंसर इंजन कूलेंट आउटलेट के पास स्थित होता है या एल्बो में होता है। कूलेंट को गर्म किया जाता है तो यह फैलता है, जिससे सिस्टम में दबाव पड़ता है। कूलेंट के प्रेशर को बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। सिस्टम को खराबी से बचाने के लिए अतिरिक्त दबाव छोड़ा जाना चाहिए। रेडिएटर पर एक विशेष दाब वाला कैप लगा होता है। जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो कैप खुल जाता है। जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो एक्सपेंशन टैंक में जाने लगता है, फिर वापस से रेडिएटर में आ जाता है। एक्सपेंशन टैंक डिज़ाइन। एक्सपेंशन टैंक से ही कूलेंट सप्लाई होता है। एक्सपेंशन टैंक से ही हमें पता चलता है कूलेंट की कितनी कमी है। एक और रेडिएटर डिज़ाइन जो एक्सपेंशन टैंक के कैप से ही मैनेज होता है। पर ये रेडिएटर सिस्टम इंजीनियरों को पहले से ही सही लगा। पर इस सिस्टम में कूलेंट को गर्म करने में लंबा समय लगेगा और ज़्यादा ताप बनाए रखेगा। पर एक समस्या होगी, इसमें इंजन घिसाव और ईंधन खपत ज़्यादा होगी। इसलिए थर्मोस्टेट का उपयोग किया गया है, जो सिस्टम को 2 सॉकेटों में बांट देता है। लॉन्ग सर्किट जो रेडिएटर से जुड़ा होता है। शॉर्ट सर्किट जहाँ पे रेडिएटर का बाईपास होता है। जब तापमान कम होता है तो वाटर पंप के
वजह से ये शॉर्ट सर्किट में ही घूमता रहता है और टेम्परेचर जल्दी ही ज़्यादा हो जाएगा। जब 82 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तो थर्मोस्टेट धीरे धीरे खुलने लगेगा। 83 डिग्री सेंटीग्रेड पर शॉर्ट सर्किट और लॉन्ग सर्किट दोनों ही खुले रहेंगे। जब 93 सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट बिल्कुल बंद हो जाएगा और रेडिएटर से ठंडा कूलेंट आएगा और जो इंजन को ठंडा करेगा। अब आप पूरा सिस्टम देख सकते हैं, पर इसमें एक चीज़ की कमी है जिसके बिना कार का काम नहीं चल सकता, जिसे हम हीटर कोर कहते हैं। हीटर कोर थर्मोस्टेट से अलग रेडिएटर सॉकेट से जोड़ा जाता है। हीटर कोर गाड़ी के केबिन को गर्म करने का कार्य करता है और ये डैशबोर्ड में लगा हुआ होता है, जो कूलेंट के उपयोग से गाड़ी के केबिन को गर्म। इंजन कूलिंग सिस्टम अब पूरा हो गया है। थर्मोस्टेट दो होते हैं, एक थर्मोस्टेट एक इलेक्ट्रिक कंट्रोल थर्मोस्टेट होता है। गाड़ी के अन्य पार्ट्स EGR, टर्बो, थ्रोटल बॉडी, इंटैक्ट मैनिफोल्ड, ऑटोमेटिक गियर सिस्टम। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।